जिंदगी का असली आनंद लेना है तो कुछ चाहो ही मत। हम क्या करते हैं, मन चल रहा है, नहीं चलना चाहिए। मत चाहो ना, चलता है चले, नहीं चलता है मत चले। जीवन में दुख है, आनंद आ जाए मत चाहो। बढ़िया है दुख, शानदार है दुख। तो इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है, वो शांति करोड़ों प्रवचनों से भी नहीं मिलती, करोड़ों सत्संगों से भी नहीं मिलती। जो शांति इच्छा के त्याग से मिलती है, वो शांति यार कहीं नहीं मिलती और किसी से नहीं मिलती। तो इकट्ठा ही सारी इच्छाओं का त्याग कर। दुनिया की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, धन दौलत, आत्मज्ञान, आत्मबोध, सब इच्छाओं का त्याग कर दो बस, कि कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ नहीं चाहिए बस। कोई मोक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। जिंदगी में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अच्छा हो रहा है। हम्म? एकमात्र चाह ही बंधन है, और जीव तब तक जीता है जब तक चाहता है, जब तक चाह पीता है तब तक जीता है जीव। बस चाहो मत, कुछ मत चाहो। ऐसा हो ऐसा मत हो। क्या चाहना है? आपसे आपके घर वाले खुश रहें, मत चाहो। आप नहीं खुश कर सकते। आप खुश रहो, ठीक है। अब मैं चाहूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आए, और आप लोग को समझ में नहीं आता तो मैं दुखी होऊंगा ना, है कि नहीं? मैं चाहता ही नहीं कि आप लोग समझ जाओ। बोल देता हूँ, समझे समझे, नहीं समझे नहीं समझे। हाँ, मैं काहे को पढ़न लूं? यहाँ इतने मास्टर्स, गुरु, अवतार आके थक गए, किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैं सीख गया हूं उनसे। कुछ होना जाने वाला नहीं है।
इसलिए मैं चाहता नहीं। अब फिर जो हो सो हो, क्या करना है। तो हमारी चाहते बहुत खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक होती है चाहत। शादी के बाद सुख मिले, है ना, कितनी बड़ी चाहत है। शादी के बाद भी प्रेम बना रहे, ये बहुत बड़ी बड़ी चाहते हैं। शादीशुदा प्रेमी नाम की कोई चीज नहीं होती इस धरती पे, बिल्कुल नहीं होती। इस टाइप का कहीं होता ही नहीं है। आपकी इच्छा में होता है कि हो जाए, बट होता नहीं। तो जिंदगी में अननेसेसरी की चाहते हैं आपकी, कि मैं जान लूं अस्तित्व को, खुद को, परमात्मा को। ये गलत चाहत है यार आपकी। कैसे जान लोगे आप, बताओ। एक पति पत्नी 25-50 साल एक ही बिस्तर में सोते हैं, वो एक दूसरे को नहीं जान सकते। आज तक तो नहीं जान पाए। तो आप एक मनुष्य को नहीं जान पा रहे हो और आप परमात्मा को जान लोगे सोचते हो। अस्तित्व को जान लोगे सोचते हो। ये आपकी गलत चाहत है कि अस्तित्व को जान लोगे, स्वयं को जान लोगे। शरीर को तो जान नहीं सकते। कहाँ से आ गया ये शरीर, कैसे सांस लेता है, क्या है, कैसे इसमें ब्लड है, और पता नहीं क्या क्या है। साइंटिस्ट नहीं जान पाए आज तक। शरीर जान नहीं सकते, आत्मा को जान लोगे, स्वयं को। अब जानने की चाहत है तो दुख तो होगा, समझने की चाहत है तो दुख तो होगा। ईमानदार रहो ना यार। मैं नहीं जान सकता, और न जानना है, न समझना है। कुछ चीजें जानने के बस में नहीं होती, समझने के बस में नहीं होती। कुछ ऐसा भी होता है जिसको जानना नहीं होता है, समझना नहीं होता है। तो अपनी जिद छोड़ दो पा लेने की, जान लेने की। ईमानदार रहो यार। मैं जान ही नहीं सकता। जान जान के मैं देख लिया, मैं जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। नहीं, मैं जान के रहूंगा, समझ के रहूंगा। कोई गुरु तो होगा जो समझा देगा। गुरु खुद नहीं समझा है, हम खुद नहीं समझे आज तक। हाँ, आप लोग हमको बोलते हो कि परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, स्वयं का कैसे हो। हमको खुद को नहीं हुआ है।
हाँ, सही बता रहे हैं, एकदम ईमानदारी से। हम जानते ही नहीं है। हाँ, इतना जानते हैं कि जान नहीं सकते, और न जानना है। आप क्या जानते हैं? कि जान नहीं सकते और न जानना है। और हम खुश हैं कि हमको नहीं जानना है। तुम दुखी हो क्योंकि तुमको जानना है। मरो। जानना है, समझना है तो मरो, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं गुरुदेव, कुछ तो होगा। वो आपको क्या हुआ था उस पल में? अरे साला, कुछ नहीं हुआ था उस पल में, कुछ नहीं हुआ था। क्या हो क्या जाएगा? बम फटेगा क्या? हमने होने की जिद छोड़ दी कि हम कुछ और हो जाएं, ये जिद छोड़ दी। हम बड़े जिद्दी थे, वो जिद छोड़ दी। और तुम जिद पकड़े हुए बैठे हो, कुछ होगा, कुछ होना है। अरे कुछ तो होना है, तो मरो। कुछ होना है तो मरो। आत्मा, परमात्मा, पता नहीं क्या क्या होना है तुमको। क्यों चाहते हो यार? इतना चाह के कैसे जी पाओगे यार? सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, सोचना समझना मुश्किल हो जाएगा। इतना चाह के कैसे कोई जी सकता है? वो तो मर रहे हो आप। ओ मेरे को बोलते मेरा जीव जाता मरता ही नहीं है, बोलते मेरे को। ठीक है, नहीं मरता, क्या दिक्कत है यार? नहीं मरता तो नहीं मरता, क्या दिक्कत है? क्यों मारना खाली पीली जीव को? मर्डरर क्यों बनते हो भाई? तो कुछ भी मत चाहो, मस्त रहो, अच्छे खासे हो, जिंदगी खराब मत करो। बहुत अच्छी जिंदगी मिली है, बढ़िया नाचो गाओ, मस्त रहो। ना बाहरी दुनिया में कुछ चाहो, ना स्पिरिचुअलिटी में कुछ चाहो, चाहो मत बस। अब अवधूत अवधूत होना मत चाहो, है ना? हाँ। और भगवान को तो कभी भी चाहना ही मत। कबीर साहब क्या बोले? भले भय जो हरि बिसरो, सर से टली बलाय। और आप लोग अहम हरि करते रहते हो। कौन बता दिया ये सब? बताया कौन ये? हाँ, मैंने बताया क्या? मेरी नहीं सुनना। हाँ। तो भले भय जो हरि विश्व, अरे भूल जाओ भगवान। हमको क्या पता चला मालूम? भगवान याद करने से नहीं, भूलने से मिलता है। हकीकत है एकदम। शुरू में याद करना पड़ता है, अहम हरि अहम हरि। बाद में भूलना पड़ता है भाई। एकदम से भूल जाओ। याद तो मेरे ख्याल से बहुत कर ही लिए होगे, है ना? थक गए हो लगता है।
एकदम से भूल जाओ भगवान और ये अस्तित्व, ये हाँ, और ये अस्तित्व, आत्मा, परमात्मा सब भूल जाओ यार। मस्त हो तुम, मस्त रहो। जीव हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहो मत। मन चलता रहे उसको बोलना, ऐ खबरदार जो रुका, बोलो भला। हाँ, अच्छा है तू चल रहा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है, हमको भी नया नया देखने को मिल रहा है। हाँ, उसको आप क्या बोलते हो, ओए मन यार तू रुक ही नहीं रहा है, तू रुक ही नहीं रहा है। अब यार आप खुद ही गलत जा रहे हो। चलने का नाम मन है क्या? रुकने का नाम मन नहीं है। तो चल रहा है बेचारा, अच्छा है ना। कभी मन को रोकना मत। चल रहा है भैया, मजे से चल, तू भी मजे में रह, हम भी मजे में हैं। ठीक। बेसिक प्रॉब्लम आपकी मनी है ना। बंधन और मोक्ष का कारण मन है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो जब आपको प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चलते रहा, मन को बोलना। तो चलो मेरे साथ दोहराओ, सबको दोहराना है, जो नहीं बोलेगा डंडा पड़ेगा। मेरा मन, अच्छे से, हाँ, मेरा मन कभी शांत मत हो, होना ही मत, होना ही मत। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे को कभी भी, अरे कभी भी परमात्मा मिले ही मत, खबरदार, मिले ही मत, मिले ही मत। खत्म बात। तो जो कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, जो उसको जो आनंद आता है ना, उतना आनंद परमात्मा को भी नहीं आता। आजमा के देख लो, कुछ भी मत चाहो बस। इसलिए नहीं कि आनंद आ जाए, फिर वो भी एक चाह हो गई ना। मत आए आनंद, हम चाहेंगे नहीं। तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, है ना। और कुछ नहीं चाहिए तो बढ़िया कल मॉर्निंग की टिकट कराओ, बढ़िया मजे से जाओ भाई अपने अपने घर। हाँ, हाँ सही तो।
तो गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता, कोई ध्यान बताओ। ध्यान लगता ही नहीं है मेरा। अरे तू खुद ध्यान है और ध्यान लगाएगा, इसलिए तो नहीं लग रहा है तेरे को। ध्यान लगने का कारण, न लगने का कारण तेरा ध्यान लगाना है। ध्यान न लगने का कारण तेरा ध्यान लगाना है। तेरे को ध्यान क्यों लगाना है? तू खुद ध्यान स्वरूप है, तभी तो सब जगह ध्यान देता है ना। जैसे धरती ध्यान दिया, आकाश ध्यान दिए, है ना, शरीर, आत्मा, ये वो ध्यान देते हो ना। आप खुद ध्यान हो ना। ध्यान कहाँ से आता है? इधर से आता है कि आपसे आता है? तो आपको क्यों ध्यान लगाना है? आप खुद ध्यान हो। आपको क्यों अवेयर होना है? आप खुद अवेयरनेस हो। नहीं, अवेयरनेस साधनी है शरीर के प्रति, फिंगर्स, ब्रीदिंग, ये वो, बाहरी चलना फिरना। अरे क्या कर रहे हो? अवेयरनेस खुद साधेगी क्या अवेयरनेस को? बताओ। नहीं ना। तो आप तो अवेयरनेस हो ना यार, आपको साधना क्यों है? तो ये अननेसेसरी की जो चाहते हैं ना, वो बहुत खतरनाक। और अवेयर नहीं भी हो, ठीक है, चाहो मत, चाहो मत, कुछ मत चाहो बस। बिल्कुल कुछ नहीं। मैं जाग जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, अरे कुछ चाहिए ही नहीं। तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैं कैसा लगता है? कुछ चाहिए ही नहीं अब। इस पल के बाद कुछ चाहिए ही नहीं। ये पल भी नहीं चाहिए। मृत्यु आ जाए चलेगा, अगला पल भी नहीं चाहिए, इसी क्षण आ जाए। तो कैसा लगता है कुछ नहीं चाहिए मैं? हम्म फ्री। और बताओ थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी से, शॉर्ट में। बेफिक्री, निश्चिंत और हम्म आजादी। ये हुई ना बात। फाइनल आंसर, आजादी। आजाद रहो यार। और जो अपनी चाहतों से आजाद नहीं है वो गुलाम है। और जो चाहतों का गुलाम है वो पता नहीं किस किस का गुलाम है। अपनी चाहतों के गुलाम मत बनो, आजाद रहो बस। टोटल फ्री। तो सारी डिजायर्स
दो डिजायर्स में समा जाती है। मेरे को कुछ जानना है और कुछ समझना है। ये दो डिजायर्स में सारी डिजायर्स समाहित हो जाती है। जो भी आपको अनुभव इसलिए करना रहता है, आपको जानना रहता है कि ये अनुभव करके मैं जानना चाहता हूँ, जिंदगी में ये अनुभव करूँ, वो करूँ, परमात्मा का करूँ, संसार का करूँ, जो भी है उसका मूल है जानना और समझना। तो जानने और समझने को ही अलविदा बोल दो भैया, कि न कुछ जानना है न कुछ समझना है। बस जानने और समझने से आजाद, फ्री। तो कुछ भी नहीं जानने का अनुभव करो तो भला। कुछ भी नहीं समझना है यार, अब कुछ भी नहीं समझना है, इसका अनुभव। जैसे अभी शिव, नारायण, राम, कृष्ण, सारे बुद्ध पुरुष आके तुमको बोल दे कि तुमको कुछ नहीं जानना है, तुमको कुछ नहीं समझना है, यही मूल मंत्र है। ओके। और अब कुछ भी नहीं जानने का अनुभव, कुछ भी नहीं समझने का अनुभव कैसा लगता है? अरे जल्दी से बोलने का। कुछ न जानने का अनुभव, कुछ न समझने का अनुभव। अरे परम मुक्ति लगता है कि नहीं लगता है? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं लगता? लगता है। परम स्वतंत्रता। थोड़ा और पानी तो। यानी कुछ जानना ही नहीं है और कुछ समझना ही नहीं है, बिल्कुल भी। न जानना है न समझना है।
आपके अंदर क्या है मालूम? ये लाइन तो हम पहले भी सुन चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं। ऐसे पुराना सेंस मत लाओ, फ्रेश। एकदम ताजा। अरे नहीं जानना है, नहीं समझ। ये क्या है? नहीं जानना है बोलो। लकड़ी हो, डंडा हो, कुछ भी हो, तुरंत जानते हो यार। हाँ, तो देह आत्मा क्या नहीं जानना है। हाँ, अब ठीक जा रहे हो। अस्तित्व परमात्मा, जीव भगवान नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। दृष्टा, साक्षी, दृश्य नहीं जानना है कि जानना है? अरे कुछ तो जान लो। पक्का? हाँ, बहुत बढ़िया। आत्मज्ञान, बुद्धत्व, अपने आप को। अरे अपने आप को तो जान लो, थोड़ा तो जान लो। पक्का? पक्का? कभी नहीं बोलोगे मेरे को? अरे बोलो ना, नहीं बोलेंगे। कभी तंग नहीं करना मेरे को। न आत्मा, न परमात्मा, न मैं, न हु एम आई, न एग्जिस्टेंस। अब जानना ही नहीं है तो मेरे से कभी भी नहीं पूछना इसके बारे में। पक्का? लेकिन सब तो बोल ही नहीं रहे। पक्का? हाँ, तब तो ठीक है, मैं भी फ्री हो जाऊं ना भाई बताने से। तो यार देखो, आप किसी भी गुरु के पास जाओगे ना, एकांत में उससे पूछोगे, गुरुदेव आप इतने पुराने हो और ये सब, आपने क्या जाना? अगर गुरु ईमानदार है तो वो बोलेगा कुछ नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं जाना, बस यही जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना। हर मास्टर का यही अनुभव रहता है। तो कुछ नहीं जाना को जाना कि नहीं जाना? कुछ नहीं जाना को जाना कि नहीं जाना? बोलो। जाना ना, कि मैं कुछ नहीं जानता, इसको जाना ना, राइट? मैं कुछ नहीं समझा, इसको समझे ना, कि मैं कुछ नहीं समझा, यही समझा कि मैं कुछ नहीं समझा। हाँ, अब सही जा रहे हो।
तो यार एक बात बताना, जो कुछ नहीं जानता को जानता है, जो कुछ नहीं जानता को भी जानता है, वो क्या नहीं जानता है? जो कुछ नहीं जानता को भी जानता है। यार देखो, जैसे ये जानना है ना, लकड़ी, बॉडी, माइंड, दुनिया, अस्तित्व, ऐसे ही एक आइटम कुछ नहीं भी है। जैसे ये सब आइटम्स है ना, वस्तुएं हैं जो बोल लो, तो कुछ नहीं भी एक आइटम है, वस्तु है, तो उसको भी आप जानते हो। कुछ नहीं जानते हो को भी जानते हो। तो जो कुछ नहीं जानता को भी जानता है, वो क्या नहीं जानता है? सब कुछ जानता है, राइट? क्योंकि जिसने कुछ नहीं जानने को भी जान लिया, उससे अब क्या बचा? अब आपको मैं पॉजिटिव साइड में ले जा रहा हूं, इसके जो पॉजिटिव रहस्य है ना। तो कुछ नहीं जानता, ये तो जानता हूं ना कि कुछ नहीं जानता। तो जो कुछ नहीं को जानता है, जो कुछ नहीं जानता को जानता है, वो क्या नहीं जानता है? अब यू टर्न हो रहा है भाई। अब हम निगेटिव साइड को खत्म कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव में जा रहे हैं। कुछ नहीं जानते हो, इसको तो जानते हो, यस। तो जो कुछ नहीं जानता को भी जानता है, वो क्या नहीं जानता है? उसको तो और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, आत्मा, परमात्मा, अस्तित्व, मैं, तू, जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते को भी जानते हो। तो बाकी चीजें तो इजीली जान लोगे ना। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आवाज ही नहीं आती यार। पढ़ रहा है। नहीं आई, पढ़ रहा है। नहीं आई। ठीक है, पड़ेगा पड़ेगा, पल्ले पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं, ये मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता, परमात्मा नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, ज्ञान को नहीं जानता, है ना? ठीक है, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। अरे नहीं जानता को भी मैं जानता हूं। नहीं जानता को भी मैं जानता हूं।
कि नहीं जानता हूं? जानता हूं ना। नहीं जानता को भी मैं जानता हूं, तो मैं क्या नहीं जानता हूं? अब परमात्मा को मैं नहीं जानता, ठीक? सुनना सब। स्वयं को मैं नहीं जानता। देखो, फर्स्ट लेयर परमात्मा को मैं किसमें डाले आप? नहीं जानता में। अस्तित्व को मैं नहीं जानता में आप डाल दिए। स्वयं को मैं नहीं जानता। अब ये तीनों तो नहीं जानता में आ गए, और नहीं जानता वो तो मैं जानता हूं, तो मैं क्या नहीं जानता हूं? अब आई लाइन, गाड़ी गड्डी लाइन पे आई, है ना? कितना सरल है देखो। अरे जो नहीं जानता को जानता है, वो तो ये तीनों तो उसी में समाये हुए हैं, है कि नहीं? तो क्या नहीं जानते हो आप यार? इसलिए कुछ नहीं जानना है, क्योंकि आप जानते ही हो। अब शुरू में कुछ नहीं जानना है, वो आप थोप रहे थे खुद पे, यार गुरु बोल रहा है तो कोई बात होगी। अब थोपना पड़ रहा है क्या? इसको कहते हैं ज्ञान। हाँ, तो ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला इस धरती में कुछ भी नहीं है। कृष्ण बोलते हैं गीता में, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। ये शुद्ध ज्ञान है एकदम। तो मैं परमात्मा को नहीं जानता। मैं परमात्मा को, परमात्मा को, ये तो आप जाने ना, तब लास्ट में क्या बोले? नहीं जानता। मैं स्वयं को नहीं जानता। नहीं जानता आपका मन बुद्धि लगा रहा है। मैं स्वयं को, अरे स्वयं को बोले तो जान के ही तो बोले। अब जानता हूं नहीं जानता हूं, ये आपका मन बुद्धि बाद में लगाता है ना? मैं स्वयं को, मैं परमात्मा को, मैं अस्तित्व को, ये बोल देना ही जान लेना है। जानता हूं नहीं जानता हूं सेकंड चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है। ये बोले और आप जान के ही तो बोले ना। मैं बगैर जाने मैं बोलते हो क्या आप? बगैर जाने अस्तित्व बोलते हो क्या? ब्रह्मांड बोलते हो, लकड़ी बोलते हो, जान के बोलते हो ना। तो सब तो जानते हो आप, इसलिए कुछ नहीं जानना है आप, क्योंकि आप सब जानते ही हो, और कुछ नहीं जानते को भी जानते ही हो। क्यों है ऐसा मालूम? क्योंकि तुम स्वयं ज्ञान हो। अपने आप को बॉडी मत समझो, तुम ज्ञान हो। अब ज्ञान क्या नहीं जानता? खत्म बात। ज्ञान के साइड से देखो अपने आप को। हम अपने जीव और ये व्यक्तित्व के साइड से देखते हैं। तुम ज्ञान हो, तुम बॉडी नहीं हो, जीव नहीं हो। अब तुम ज्ञान हो और ज्ञान के साइड से सब कुछ देखो, तो ज्ञान क्या नहीं जानता? ज्ञान को किसका ज्ञान नहीं है? बताओ बताओ। आप ज्ञान हो, और ज्ञान को
किसका ज्ञान नहीं है? वहां कोई प्रैक्टिस करनी पड़ रही है क्या? इतना सरल है। जिसको अज्ञान का भी ज्ञान है उसको क्या ज्ञान नहीं है? मैं अज्ञानी हूं, ज्ञान है तभी तो बोले ना मैं अज्ञानी हूं। आपको पता चला ना, ज्ञान हुआ ना, तभी आपने कहा मैं अज्ञानी हूं। तो ज्ञान को ही तो आपने कहा मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी हूं जो आप कह रहे हो, वो अज्ञानता को कह रहे हो कि ज्ञान को कह रहे हो? ज्ञान हुआ ना, उसी को आपने कहा अज्ञानी हूं। क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो खुद को आप अज्ञानी भी नहीं कह सकते, है ना? तो ज्ञान को ही आपने कहा अज्ञान, अज्ञान को आपने अज्ञान नहीं कहा, ज्ञान को आपने कहा अज्ञान। तो भाई ज्ञान तो है ही है, स्वाभाविक है, जानना तो है ही है। तो ज्ञान ऐसे फिर कहा जाता है, जैसे ज्ञान राधा कृष्ण के प्रेम रूपी सागर की एक बूंद मात्र है। ज्ञान राधा कृष्ण के प्रेम रूपी सागर की एक बूंद मात्र, लेकिन ज्ञान हुआ ना ये कि राधा कृष्ण के सागर की एक बूंद मात्र, ज्ञान तो है ही। वरना आप कैसे कहोगे कि सागर की बूंद मात्र है? ज्ञान है तब कहोगे ना। तो ज्ञान के एक बूंद में राधा कृष्ण के पूरा सागर समा गया, उल्टा हुआ ना। अच्छा, सेम उल्टा भी है। मतलब ज्ञान और प्रेम ना सिमिलर रहते हैं। हाँ, मतलब वो ऐसे अलग अलग नहीं रहते। जब जिसको हाई पिच में रखा जाता है तो उसकी महत्ता गाई जाती है। कल प्रेम का चला, आज ज्ञान का चल रहा है, तो आज का हीरो ज्ञान है। हाँ, तो शुरू में राधा कृष्ण के सागर की एक बूंद मात्र है ज्ञान, तो ज्ञान को एकदम लो कर दिया गया, फिर ज्ञान को इधर पिक कर दिया गया। तो ये चलता रहता है, कभी किसी को कम ज्यादा ऐसा नहीं सोचना। तो भाई क्या जानते हो? क्या नहीं जानते हैं बोलो, है ना? तो आप ज्ञान स्वरूप सदा से हो और आप ज्ञान ही हो, इसका ज्ञान कराया जा रहा है कि आप ज्ञान ही हो, आप ज्ञानी ही हो।
आप अज्ञानी हो और ज्ञानी होगे, इसका ज्ञान नहीं कराया जा रहा, वो बहुत गैप्स हैं उसमें। आप स्वयं ज्ञान हो, इसका ज्ञान कराया जा रहा है। बहुत डिफरेंस है दोनों में। आप अज्ञानी हो और उसका ज्ञान करना है आपको, फिर टारगेट है, अचीवमेंट है, फ्यूचर है, वो रॉन्ग है। आप ज्ञान स्वरूप हो, इसी का ज्ञान। हाँ, तो बगैर ज्ञान के इसको जान पाओगे क्या? जो भी हो, ये लकड़ी हो, डंडा, उससे मतलब नहीं है। बगैर ज्ञान के इसको जान पाओगे क्या? बगैर ज्ञान के बॉडी को जान पाओगे क्या? बगैर ज्ञान के प्रेम को जान पाओगे क्या? सामने परमात्मा आ जाए, ज्ञान न हो तो कैसे जानोगे? सामने जीव रहे, परमात्मा रहे, ज्ञान होगा तभी तो कहोगे नहीं ये परमात्मा है, ये जीव है। ज्ञान है तभी खुद को मैं कहते हो और दूसरे को तू कहते हो। ज्ञान है तब ना, तो ज्ञान प्रथम है ना। असली परमात्मा ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा को भी ज्ञान से जाना जाता है। और वो ज्ञान आपको पाना नहीं है, वो ज्ञान ही हो आप। वो ज्ञान आपको पाना नहीं है, वो ज्ञान ही हो आप। तभी तो तुरंत बोलते हो ये परमात्मा है, अस्तित्व है, शरीर है, मन है, दुनिया है, अज्ञात है। ज्ञान है तभी तो कह रहे हो। ये ज्ञान है किसको? आपको है ना, तो आप ज्ञान स्वरूप हो ना। आप अज्ञानी हो, ज्ञानी होना है वो फॉल्स है। आप ज्ञानी ही हो, इसी का ज्ञान कराया जा रहा है। क्योंकि आप अज्ञानी हो, यह भी बगैर ज्ञान के नहीं कह सकते, इसलिए आप ज्ञानी हो। समझते ही नहीं हो यार। आप अज्ञानी हो, ये बगैर ज्ञान के कह सकते हो क्या? ज्ञान है तभी कह रहे हो ना। तो प्रथम ज्ञान होता है, बॉडी का ज्ञान नहीं होता आपको। ज्ञान को बॉडी कहते हो, ज्ञान ही नहीं होगा तो बॉडी किसको कहोगे? मन का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान को मन कहते हो। तो ऐसे ही ज्ञान को आप ये सब कुछ बोल दिए कि मैं सब कुछ जानता हूं। ज्ञान को ही आप सब कुछ कह रहे हो। पहले ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं होगा तो सब कुछ कहोगे किसको? मन, बुद्धि, शरीर कहोगे किसको? तो ज्ञान नहीं होगा तो सब कुछ, आत्मा, परमात्मा, अस्तित्व कहोगे किसको? और ज्ञान को ही आप ये सब कुछ कह रहे हो, तो सब कुछ ज्ञान ही तो है। क्योंकि ज्ञान को ही कह रहे हो, लकड़ी को ही डंडा कह रहे हो ना। तो ये डंडा नहीं, ये लकड़ी है।
ज्ञान को ही सब कुछ कह रहे हो तो सब कुछ ज्ञान ही तो है, अखंड ज्ञान। ज्ञान ही ज्ञान है और क्या है। यानी कितना सहज है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान को ही आप सहजता कह रहे हो। सहज किसको कह रहे हो? ज्ञान को। क्योंकि सहजता है, सरल है, सहज है, ज्ञान ही नहीं होगा तो सहज सरल बोलोगे कैसे? ज्ञान को ही तो बोल रहे हो। तो ज्ञान ही नहीं होगा तो आप बोलोगे कैसे सहज है, कठिन है, सरल है? तो फाइनल हो गया, जो भी कह रहे हो ज्ञान को कह रहे हो कि कोई संशय है? अगर आप संशय है बोलोगे वो भी ज्ञान को कह रहे हो। फाइनल हो गया भी आप ज्ञान को कह रहे हो, है ना? तो ज्ञान ही ज्ञान है यार। हर कोई ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, हर कोई ज्ञान स्वरूप है। बगैर ज्ञान के कुछ कहीं भी नहीं है, न भीतर न बाहर। देखो, भीतर ज्ञान को कहा, बाहर ज्ञान को कहा। ज्ञान ही नहीं होगा तो आप भीतर बोल कैसे सकते हो, या बाहर बोल कैसे सकते हो? तो ज्ञान पे ही आप एक लेबल लगा देते हो, बॉडी। ये ज्ञान है, बॉडी नहीं है। ये ज्ञान है, ये बॉडी नहीं है जिसको आप बॉडी समझ रहे हो। ज्ञान को ही आपने बोल दिया बॉडी, ज्ञान को ही आप बोल दिए मन, ज्ञान को ही आप बोल दिया अस्तित्व, ज्ञान को ही बोलते हो मैं, ज्ञान को ही बोलते हो तू। है कहां ज्ञान के अलावा कुछ भी? ये बॉडी नहीं है, ज्ञान है ये। ज्ञान को निकाल दो भला इस बॉडी से, बचेगा क्या ये बॉडी? डंडे से लकड़ी को निकाल दो ना, डंडा बचता क्या? ज्ञान जो हो ही रहा है सहज में आपको, वो बॉडी से निकाल दो, माइंड से निकाल दो, बुद्धि से निकाल दो, तो देह मन बुद्धि बचेगी क्या? क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि ज्ञान को ही आप देह बोल रहे हो, उसी को मन बोल रहे हो, उसी को बुद्धि बोल रहे हो। तो आपका ये शरीर जिसको समझ रहे हो ये ज्ञान है, मन जिसको समझ रहे हो वो ज्ञान है। मन मन नहीं है कहीं, शरीर कहीं नहीं है। बुद्धि जिसको समझ रहे हो वो ज्ञान है, और शरीर मन बुद्धि की तुलना में जिसको आप आत्मा कहते हो वो भी ज्ञान है। शरीर का अपोजिट आत्मा, वो भी ज्ञान है जिसको आप आत्मा कहते हो। परमात्मा, अस्तित्व, ज्ञान है सब, और कुछ नहीं है। ये पांच तत्व, अरे ज्ञान को बोल रहे हो पांच तत्व, कोई पांच तत्व कहीं नहीं है। पंच महाभूत, अरे ज्ञान ही नहीं होगा तो पंच महाभूत कैसे कहोगे? अब इधर सीमित है, इधर विराट है, अरे ज्ञान को विराट बोल रहे हो ना, ज्ञान को अनंत बोल रहे हो ना। असीम, अनंत, सीमित जो भी बोल रहे हो, हर चीज ज्ञान है। उस पे आप एक लेबल चिपका रहे हो, सीमित, असीम, सुख दुख, जीवन मृत्यु, भीतर बाहर। बस ज्ञान पे आप लेबलिंग कर रहे हो लीला के लिए, है ना? अज्ञानता के कारण नहीं है ये लेबलिंग, ये लीला है, रस है, आनंद है। तो मेरी बातों को कौन सुन रहा है? ज्ञान सुन रहा है, और कोई नहीं सुन रहा है।
ज्ञान बोल रहा है, ज्ञान सुन रहा है। इसलिए गुरु नानक जी सीधा एक लाइन में लिख दिए, ज्ञान ही परमात्मा है। वेद सीधा लिख दिए, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म यानी परमात्मा। और वो ज्ञान आप ही हो, मैं हूं, ये सब कुछ है, ये ज्ञान का ही सागर है। जैसे सागर में बर्फ की मछली हो तो मछली के भीतर पानी, मछली खुद पानी, सागर खुद पानी। बस ऐसे ही सब कुछ ज्ञान है। आप ज्ञान की मछली हो इस सागर में। और ये भी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ज्ञान है। ये एग्जाम्पल्स दिए कैसे जा रहे हैं, उसका आधार क्या है? मछली, पानी, सागर, जो भी ज्ञान है ना। तो बगैर ज्ञान के कुछ भी बताया जा सकता है क्या? बगैर ज्ञान के कुछ नहीं बता पाना भी असंभव है, क्योंकि ज्ञान को ही हम नहीं बताना बोलते हैं। और ये ज्ञान आप सहज में हो, इसको प्राप्त नहीं करना है। और सहज में हो भी मैं ज्ञान को बोल रहा हूं ताकि तुम समझ सको। तो ये इतने सारे शरीर बैठे हैं कि ज्ञान ही ज्ञान बैठा है। जिस पे बैठा है धरती पे, वो धरती है कि ज्ञान है? ज्ञान। आकाश है कि ज्ञान है? ज्ञान। बस। कहां ज्ञान नहीं है? हाँ, क्योंकि यहां ज्ञान नहीं है बोलोगे तो ज्ञान है तभी बोल सकते हो। अब ये अखंड ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर, राम को क्या कहते हैं? ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड ज्ञान ही राम है, परमात्मा है। हर जगह वो मैसेजेस हैं छिपे हुए। नित्यम बोध स्वरूपम शिव को कहा जाता है। नित्य बोध, बोध यानी ज्ञान, एक ही चीज है। तो आपको जैसे शिव से, राम से, कृष्ण से, गुरु नानक जी से जो प्रमाण दिया जा रहा है, प्रमाण से आप प्रभावित होते हो, तो प्रमाण का आधार भी कौन है? ज्ञान है। तो जो प्रमाण का स्वामी है उसको किस प्रमाण की जरूरत है? किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है मेरे यार। नहीं है। जीव को माने हुए शरीर को ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान को क्या ज्ञान की जरूरत है? नहीं है। नहीं। पानी। अब एक चीज थोड़ा सा और उसको क्लियर करो ताकि आपको दिक्कत हो ही ना। ज्ञान को शरीर बोल रहे हो, ज्ञान को पानी बोले, ज्ञान को ही सब बोल रहे हो ना? ठीक। तो डेली लाइफ में आपका व्यवहार है, तो व्यवहार तो शरीर तल पे ही होगा। पांच तत्व है ही बोलोगे आप। ठीक। तो अब शरीर भी बोल रहे हो तो भी तो ज्ञान है ना। इसको यार डंडा भी बोल रहे हो तब भी लकड़ी है ना। तो व्यवहार में व्यवहार करो ना, ज्ञान तो ज्ञान ही है ना।
मन बोलो, बुद्धि बोलो, दुनिया बोलो, पांच तत्व बोलो, कुछ भी बोलो, अब उसका मूल आपको पता है, ज्ञानी है, तो बोलने से वो बिगड़ नहीं जाता। आप क्या सोचते हो, शरीर बोलने से बिगड़ जाएगा, मन बोलने से बिगड़ जाएगा, दुनिया बोलने से बिगड़ जाए? अरे जो बिगड़ ही नहीं सकता वही तो ज्ञान है, कैसे बिगड़ जाएगा? तो ये धारणा छोड़ दो कि मैं दुनिया बोलूंगा, माया बोलूंगा तो बिगड़ जाएगा, परमात्मा बोलूंगा, ज्ञान बोलूंगा तो बन जाएगा। अरे जो है वो है ही ना, कैसे बिगड़ जाएगा? कुछ भी बोलो चलेगा, व्यवहार में तो व्यवहार ही करोगे ना। हाँ, तो जो हर हालत में रहे वही परमात्मा होता है ना। उसको नाम कुछ भी दो, वो है ज्ञान ही, तो हर हालत में रहता ही है। ज्ञान को ही कहा जा रहा है हर हालत में रहता है। आपने अभी तक जो भी सुना, ज्ञान को ही मैंने कहा है। आपका पूरा पास्ट, 30 साल 50 साल पास्ट नहीं है, वो ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा तो आप पास्ट में जाओगे भी कैसे और पास्ट को पास्ट कहोगे भी कैसे? ज्ञान ही नहीं होगा तो ये वर्तमान है, क्षण में जीना है, कहोगे कैसे? फ्यूचर कहोगे कैसे? तो ज्ञान तो समयातीत है, और ज्ञान को ये भी ज्ञान है, समयातीत का भी ज्ञान पहले से है, ये करना नहीं है। हम क्या सोचते हैं, गुरुदेव समझा रहे हैं उसको करना है। अरे ज्ञान को ऑलरेडी सबका ज्ञान है, जो भी है, बियॉन्ड है, नहीं है, जो भी है, क्योंकि सबका आधार ज्ञान है ना। तो इतना सारा जो भी सुने समझे जो भी है, वो ज्ञान की एक बूंद में समा जाता है। क्योंकि ज्ञान की बूंद से ही ये सब कुछ निकला है, ज्ञान के बीज से ही ये जीवन वृक्ष पैदा हुआ है, और पूरा वृक्ष भी ज्ञानी है। तो ये सब को समेट लोगे ना तो वो एक बीज में पैक हो जाएगा। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। और इसी बीज से ये अनंत ब्रह्मांड निकल जाता है। और ये अपने आप है, करना नहीं है इसमें कुछ। कुछ चीजें करने से होती हैं, कुछ चीजें अपने आप होती हैं, है ना। तो आप अपने आप हो, ज्ञान अपने आप है, वो वाली दुनिया है वो। और ज्ञान को अपने आप है वाला भी ज्ञान है। आप पूछते हो ना दुनिया कहाँ से आ गई, कब से आ गई, कैसे आ गई? अरे सब अपने आप है, और अपने आप से अपने आप निकल रहा है। हाँ, कैसे ये सहज में इतने सितारे चल रहे हैं, इतने ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, एक एक ब्रीदिंग, एक एक चींटी का ख्याल रखा जा रहा है। अरे सब अपने आप है, क्योंकि ज्ञान अपने आप है। ज्ञान सबकी आत्मा है, इसलिए सब अपने आप है। हाँ जी। तो आप अज्ञानी हो और मैं ज्ञान करा रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप, उसी का ज्ञान कराया जा रहा है।
और आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, इसका ज्ञान कराया जा रहा है, और आपने हर बार यस बोला। क्यों बोला? क्योंकि इसका भी ज्ञान आपको पहले से है। कि आप ज्ञान स्वरूप ही हो, उसका ज्ञान कराया जा रहा है, इसका भी ज्ञान पहले से है। तभी तो यस बोले ना आप। तो आपको तो यार ज्ञान को तो भैया सब है भैया, ज्ञान से क्या पंगा लूं मैं। तो कभी भी खुद को ये गलत धारणाओं मान्यताओं में मत डाल देना, मैं ज्ञानी हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, नरकी हूं, पापी हूं। अरे यार, ज्ञान खुद को ऐसा बोलेगा क्या? हाँ। तो मैं वो बताना चाह रहा था, ज्ञान को ज्ञान नहीं साधना है, अवेयरनेस को अवेयरनेस नहीं साधनी है, बोला था ना मैंने। ज्ञान को ज्ञान नहीं साधना है, ज्ञान से ज्यादा इजी है। अवेयरनेस एक डाउन स्टेज है, क्योंकि अवेयरनेस का भी ज्ञान है ना आपको। तो ज्ञान एकदम सिंपल है और सरल। बुद्धि का ज्ञान खतरनाक है ना? वो 10 किताबें 100 किताबें पढ़ के 101 निकाल दो एक, वो सब जंगल है। और सहज ज्ञान जो सबको है ही, तो गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, सारे बुद्ध पुरुषों का वचन, ज्ञान को कहा ना मैंने। तो ज्ञान में समा गया ना सब। और वो ज्ञान आप सहज में हो। मतलब अपनी महत्ता को पहचानो, कद्र को। आप फॉल्स जीते हो एकदम। खाली प्रेमी प्रेम से थोड़ी ना चलेगा, ज्ञान भी मस्ट है। एक तरफा नहीं चलता यहाँ। दो पंख आत्मा के पंछी के होते हैं, एक ज्ञान और एक प्रेम। ये अधूरा है नहीं तो, है ना? ओके। तो अब मैंने जान लिया, है ना? ये जीव बोलता है, ज्ञान तो जाना ही हुआ है, और आप ज्ञान हो। मैंने जान लिया, पा लिया, ये जीव की दृष्टि है। समझ गया, हो गया, आई हैव डन। अरे ये फॉल्स दृष्टि है। तो क्या पहले नहीं जाना था जो अब जाना है? अरे जो पहले को भी जानता है, अब को भी जानता है, क्या उसने पहले नहीं जाना था जो अब जाना है? तो बस मस्त रहो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आप सदा से हो, समय के पहले से हो, और ज्ञान ही हो। ओके, प्रेम प्रणाम।
तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ओके। भूल जाते हैं अब ज्ञान को। अब मैं फिर से बॉडी हूं, आप भी बॉडी हो, आप शिष्य हो, मैं गुरु हूं। और खबरदार जो गुरु बनने की कोशिश की, बड़े ज्ञानी बनते हो। हाँ हाँ, अब रिवर्स गियर लगाओ भैया। फिर से अजनबी बन जाओ, जैसे कुछ पता ही नहीं, और लीला करो मस्त आनंद से। हाँ। क्योंकि पता है मैं लीला नहीं होती, समझ रहा। हाँ। जैसे आपको पता है कि कोई आपके लिए अभी रेड रोज लेके आएगा आज रात को, और आपको आई लव यू बोलेगा, तो आपने वो फील ही खराब कर दिया पता करके। क्या? तो कुछ चीजों को लापता में डाला गया है कि इसका पता ही ना चले, और सरप्राइज सरप्राइज की तरह ही रहे, है ना। पता रहे ही ना कौन फूल ला रहा है भैया, और कौन प्रपोज कर रहा है, तब आनंद है ना। तो ये विधान है मैं का, कि कुछ चीजों को रहस्य में, लापता में डाला गया, कुछ चीजों को पता में। अब आप बोलोगे लापता का भी पता है, वो ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी अजनबी बनना है ना अपने को। अब ज्ञानी नहीं बनना है, अजनबी बन जाए हम तो, वरना गीत कैसे पैदा होंगे यार। हम्म। अब प्रेमी प्रेमिका को बोला तेरे दिल में जो चल रहा है मैं जानता हूं, अरे क्या जानता है, पागल है क्या। प्रेमी के सामने ज्यादा जानता हूं मत करना, वो भाग जाएगी। तो अब भूलते जाओ, सब डिलीट मारो, पूरा अजनबी बन जाओ। हाँ, नहीं तो घर नहीं जा पाओगे। हाँ। अब बोलो मैं परमात्मा को नहीं जानता यार, जानता ही नहीं यार, मैं कुछ भी नहीं जानता यार। तो अब आपने गौर किया, जानना और नहीं जानना आपके हाथ की चीज है ना। जिनके चक्करों में आप पड़े रहते हो, आपके हैंड में। और आप जानने और न जानने से लीला कर रहे हो, आपको पता नहीं है लीला कर रहे हो, बट लीला कर रहे हो, कि कहां जानना चाहिए और कहां नहीं जानना चाहिए।
तो सब भूल जाओ, अब बढ़िया से सेलिब्रेट करो, है ना। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा ना, जैसे गोपियां कहें कृष्ण को, तुम भी कृष्ण हो हम भी कृष्ण है ना। राधा कहे तुम भी कृष्ण मैं भी कृष्ण, मामला खत्म, तुम जाओ अपने घर हम चले अपने घर। तो आप कृष्ण हो मैं राधा हूं, आप गोविंद हो मैं गोपी हूं, मैं गोपी ही हूं, तब महारास चलता है। क्योंकि अब याद रखना, अब अलग करना अज्ञानता नहीं है। अब जो आप अलग एक दूसरे को मान रहे हो वो मान्यता नहीं है, अब ये मान्यता भी भगवान है। ये अज्ञानता नहीं है, ये भी एक ज्ञान है, प्रेम पूर्ण ज्ञान है। शुरू में ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है शुरू में, अलग मान लेना। और अब आपका आनंद है अलग मानना, अज्ञानता नहीं है, आनंद है अलग मानना। तो बिल्कुल मेरे को अपने से अलग मान लो प्लीज। हाँ, हम तो मान रहे हैं अलग आपको। अरे फिर गड़बड़ कर दिए। चलो ज्यादा हो रहा है, छोड़ो यार, बंद करो, गाना लगाओ। लीला में खलल कर दिया आप पैदा। और थोड़ी देर में लीला शुरू ही हो जाएगी, ये सब ना भूल जाओगे। अभी क्या ज्ञान का पावर चढ़ा हुआ है, अभी उतर जाएगा थोड़ी देर में। तो अर्जुन को ना ये ज्ञान हुआ, और कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया भगवत गीता में। क्योंकि ज्ञान का पावर ये है कि ज्ञान को ही आप विराट रूप कह रहे हो, और वो ज्ञान आपको हो गया कि विराटता का भी जिसको ज्ञान है, और ज्ञान प्रथम है, तब अर्जुन कृष्ण को बोला, हे केशव, कृपा करके आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाओ, चार भुजाओं वाले रूप में आ जाओ, और मुझे गोद में उठा लो। मेरे से ये संभला नहीं जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है। हे केशव, आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाओ और मुझे अपनी गोद में उठा लो, ताकि मैं ये सब भूल जाऊं। मैं आपका भक्त हूं बस। और कृष्ण अपने विराट रूप से सिंपल चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं और उसको उठा लेते हैं, वो प्रेम में डूब जाता है। ज्ञान पुनः प्रेम हो जाता है, ज्ञान भी प्रेम में खो जाता है।
प्रेम की शक्ति है जो ज्ञान को भी डुबो देती है। जिसको कोई डुबो ही नहीं सकता, उसको माँ का आंचल डुबो देता है। माँ की गोद बड़े बड़े महाज्ञानी को भुला देती है कि वो ज्ञानी है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान की बाहों में अर्जुन भूल जाता है सब, फिर से खो जाता है। रोने लगता है, प्रभु प्रभु क्या दिखला दिया प्रभु, विस्मृत करा दो। और फिर से वो प्रेम का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या राधा को, गोपियों को ज्ञान नहीं था? लेकिन उन्होंने और श्रेष्ठ चुना। वो कृष्ण के चरण कमल, वो झुकने में जो, चरणों में जो आनंद है, वो कहाँ है यार? वो जो रस है, वो बांसुरी, वो निगाहें, तो ज्ञान भी झुक जाता है। जहां ज्ञान भी मिट जाता है, खो जाता है, झुक जाता है। ज्ञान जब रोने लगता है, तब जीवन में रस आता है। और जो ज्ञान रोना नहीं जानता, वो अधूरा है। हाँ, जो ज्ञान झुक नहीं सकता, वो अधूरा है। उधो रोया, बहुत रोया।
वो पूरा पत्र तोड़ दिए गोपियों ने, और पत्र के टुकड़े हृदय से लगा लिए। क्या पढ़ना है, क्या जानना है, क्या समझना है, हृदय से लगा लिए वो पत्र को, टुकड़ों को। उद्धव का दिमाग घूम गया। क्या लिखे हैं उसका तो मतलब ही नहीं है। तो जब प्रेम होता है ना, तो आपका प्रेमी आपको एक रुमाल भी दे देना, तो उसको आप कैसे संभाल के रखते हो। कि रुमाल कहीं खो न जाए, कुछ हो न जाए, उसकी महक महसूस करते हो। एक रुमाल, साधारण सा रुमाल आपके लिए जादुई हो जाता है। वो रुमाल परमात्मा हो जाता है। तो वो टुकड़े, वो लेटर्स के टुकड़े गोपियों के लिए आत्मज्ञान से परे थे। साधारण टुकड़ा कागज का, वो सुन ही नहीं रही है उद्धव को, क्या बोल रहा है ये। वो टुकड़ा और वो हृदय से लगा के, कान्हा क्यों नहीं आया। अब वो तरह तरह की बातें, बट वो टुकड़ा कागज का, जैसे सब कुछ, पूरा अस्तित्व उस टुकड़े में समा गया हो। तो मैंने जो ज्ञान बताया है उसको भी, उस लेटर को भी तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, और अपने हृदय से लगा लो बस। क्योंकि ज्ञान जब तक प्रेम पूर्ण नहीं होता वो अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं होता, फुलफिल नहीं होता। प्रेम भी जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता वो भी फुलफिल नहीं होता। जो भी अभी ज्ञान का ज्ञान, या जो भी, उसको टुकड़े टुकड़े कर दो आप। हाँ, कर दो। आप मेरे लेटर को कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हो ना। सीखो गोपियों से। ओ, थोड़ा कुछ ने खा भी ली होंगी गोपियों ने। ओके, नाउ यू सेलिब्रेट। यस।